फर्स्ट इंडिया आई सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन और इसी को लेकर तमाम दिग्गज पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन और यहां पर दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। जगदीप धनखड़ की ताजपोशी आज होगी। उपराष्ट्रपति पद की शपथ वो लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको शपथ दिलाएगी। तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर जगदीप धनखड़ पहुँच चुके हैं। सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे सभी अपने स्थानों पर खड़े हुए और यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं उनका वेलकम किया गया। और ये तस्वीर ज़रा आप देखिए, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से खास बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी ये बातचीत कर रहे हैं। खास बातचीत का दौर यहाँ पर लगातार जारी और निश्चित तौर पर बधाई उन्हें दी जा रही है। और साथ ही बधाई देने के साथ साथ ये चेहरे पर जो मुस्कुराहट जो सभी के नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंचे हैं इस खास शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। 12:30 बजे का वो वक्त जब शपथ ग्रहण होगा। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अब ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए। कोशिश कर रहे हैं वो कि 1-to-1 संवाद सभी से कर सके और निश्चित तौर पर एक संक्षिप्त बातचीत यहाँ पर है, पर एक सार गर्भित बातचीत आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि हाव भाव से आप समझ पा रहे हैं कि कितना खुशनुमा माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्मृति ईरानी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और अब ये तस्वीरें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और भी ज़्यादा खास हो जाती है। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, उसके बाद जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण की जाएगी और देश को नया राष्ट्रपति जो मिला था वो अब नए उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और ये तस्वीरें ज़रा एक बार फिर से आप देखिए। सभी से मुलाकात करते हुए, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए जगदीप धनखड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह जिसका आयोजन किया गया है और कुछ ही देर में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और साथ ही इसी को लेकर ये तमाम तैयारियां की गई है। 12:30 बजे का वो तय वक्त जब जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको शपथ दिलाएंगी। ये तस्वीर भी जरा आप देखिए। पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, माफ कीजिएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से बातचीत उन्होंने की है। तो वहीं अब ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए। तमाम दिग्गजों से मुलाकात करते हुए वो नज़र आ रहे हैं और बातचीत यहाँ पर निश्चित तौर पर संक्षिप्त हो रही है, पर यहाँ पर उनके हाव भाव साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं। खुशी का माहौल है, सभी को धन्यवाद भी वो दे रहे हैं और साथ ही सभी उनको बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन 12:30 बजे का वो तय वक्त जब वो शपथ लेंगे और इसी को लेकर ये तमाम खास तैयारियां राष्ट्रपति भवन में की गई है। तो कुछ ही देर में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ताजपोशी होगी और उससे पहले ये तमाम औपचारिकताएं जो पूर्ण की गई है, कुछ ही देर का इंतज़ार और उसके बाद देश के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेंगे। तस्वीरें भी ज़रा देखिए। राष्ट्रपति भवन की ये भव्य तस्वीरें हैं जो आपको नजर आ रही हैं। चंद लम्हों का इंतजार और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। उन्हीं की मौजूदगी में जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाई जाएगी। अब ये तस्वीरें ज़रा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। सभी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब वो भी अपनी सीट तक पहुंच चुके हैं। चंद लम्हों का इंतज़ार और चंद मिनटों का इंतज़ार और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को शपथ दिलाएगी। पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाई जाएगी। राजस्थान के लिहाज से खुशी का माहौल है, खुशी का मौका भी है, क्योंकि राजस्थान के बेटे इतने बड़े पद पर आसीन होने जा रहे हैं। और यही वजह कि जब एनडीए की ओर से उनके नाम की घोषणा की गई थी, तब से ही खुशियों का माहौल पूरे राजस्थान में देखा गया था। शेखावटी के क्षेत्र में और भी ज़्यादा खुशियों का माहौल देखा गया था। हालांकि इस पूरे चुनाव के कई सियासी मायने भी निकाले गए। एनडीए की ओर से जब जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा की गई तो उस दौरान कहा गया कि जाट समुदाय को साधने की कोशिश है, किसान वर्ग को साधने की कोशिश है। तो वहीं अब जगदीप धनखड़ के जीवन के बारे में कुछ अहम बातें भी आप जान लीजिए कि कितना गौरवशाली उनका ये पूरा जीवन रहा। सियासी दावपेच और कानून के अच्छे जानकार वो माने जाते हैं। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी वो वकालत कर चुके हैं, एक अच्छा वकालत का करियर उनका रहा। तो वहीं राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में भी उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1993 से 1998 तक किशनगढ़ से वो विधायक रहे। 1989 से 1991 तक झुंझुनू से लोकसभा सांसद वो रहे। केंद्र सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं। तो तमाम अहम बातें जो उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी ये दे दें कि जुलाई 2019 को वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। झुंझुनू जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी उनकी रही। तो वहीं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। सियासी दावपेच और कानून के अच्छे जानकार जगदीप धनखड़ माने जाते हैं। अभी तस्वीरें जरा आप देखिए। चंद लम्हों का बस इंतजार है, चंद लम्हों का इंतजार अब मात्र रह गया है शपथ ग्रहण समारोह के पूरी तरीके से आगाज के साथ। अब इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और उनके आने के साथ ही जो तमाम प्रक्रिया है शपथ ग्रहण की वो शुरू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं, स्मृति ईरानी यहां पर मौजूद है। तो तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद है और उन्हीं की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह जिसका आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू भी यहां पर पहुंच चुके हैं। सभी उनके सम्मान में अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए हैं। अभी तस्वीर भी जरा आप देखिए। फर्स्ट इंडिया लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें हैं। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और उनके आने के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह जो शुरू होगा। पर जो सभी की मौजूदगी है वो इशारा इसी और कर रही है कि कुछ ही लम्हे और कुछ ही पल और उसके बाद शपथ ग्रहण। और देश को ये पल बहुत ज़्यादा गौरवमयी और बहुत ज़्यादा अहम भी, देश के लिए ये पल बहुत ज़्यादा गौरवमयी, बहुत ज़्यादा अहम। और इंतज़ार जिन घड़ियों का था अब वो घड़ियाँ बहुत जल्द सभी के नज़दीक होगी, बहुत ज़्यादा खास होगी। तो वही आपको जानकारी ये दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और वहाँ वो तमाम दिग्गजों के साथ मौजूद हैं। तो वो भी खास तौर पर इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुँचे हैं, राष्ट्रपति भवन पहुँचे हैं। और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें शपथ दिलाएगी। तो हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई। तमाम दिग्गजों की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं कि तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। और राजस्थान के लिहाज से आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, क्योंकि भैरों सिंह शेखावत के बाद जगदीप धनखड़ वो नाम, वो चेहरा जो इतने बड़े पद पर आसीन होने जा रहे हैं। अब ये आवाज़ सुनकर आप समझ गए हैं कि आगाज़ यहाँ पर इस खास कार्यक्रम का
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुकी है। तस्वीरें जरा आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें हैं। इंतजार किया जा रहा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, तो वो पहुंच चुकी है और उनके पहुंचने के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह का आगाज यहां पर, और चंद लम्हे और चंद मिनट और उसके बाद यहां पर शपथ लेंगे कुछ ही देर में देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, अपने आप में बेहद खास और बेहद अहम ये तस्वीरें। तो राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद है, तो तमाम दिग्गज भी यहाँ पर मौजूद है। तो वहीं अब क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा वो भी सुनने की कोशिश हम करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री एम वेंकैया नायडू की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के अगस्त मास के 10वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 19वें दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री जगदीप धनखड़ वर्ष 2022 के अगस्त मास के 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के अगस्त मास के इस 6वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के 15वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो लगातार ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और जानकारी आपको दे दे कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। देश को नया 14वां उपराष्ट्रपति अब मिल चुका है। तो जगदीप धनखड़ वो नाम, वो चेहरा जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। और लगातार बधाइयों का सिलसिला तो जारी था ही, और अब ये जो तालियों की गड़गड़ाहट आपने सुनी, तालियों की आवाज़ जो आपने सुनी, वो भी इसी और इशारा कर रही है कि सभी ने बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन यहाँ पर किया है, शुभकामनाएं उन्हें दी है। तो वहीं अब ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, धन्यवाद उन्हें दिया गया है। और साथ ही अब ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, इंतज़ार ये भी रहेगा कि जो आने वाली तस्वीरें हैं वो क्या कुछ कहती है।
अब ये तस्वीर ज़रा आप देखिए, अपने आप में बेहद अहम, बेहद खास ये तस्वीर। तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ अगर आपकी आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्यवाही ली है। तो लगातार फर्स्ट इंडिया ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम वो तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि कितना भव्य आयोजन आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का ये आयोजन। और आपको जानकारी दे दें कि उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ ने शपथ ले ली है और अब वो देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 14वें उपराष्ट्रपति वो हैं। उनका जो पूरा सफ़र रहा वो बहुत ही शानदार रहा। राजनीति के अच्छे जानकार वो माने जाते हैं, सियासी दावपेच के अच्छे जानकार वो माने जाते हैं, कानून के अच्छे जानकार वो माने जाते हैं। और यही वजह कि जब अब वो इस पद पर आसीन हुए हैं तो कई उम्मीदें भी उनसे हैं और यही वजह कि सभी जगह खुशी का माहौल है। राजस्थान के बेटे वो हैं और यही वजह कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ राजस्थान की धड़कन है। ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, तमाम दिग्गज जिनकी मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस खास कार्यक्रम में, इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। अभी तस्वीर भी जरा आप देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए और सभी भी उनका अभिवादन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद, साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद और साथ ही ये शपथ ग्रहण समारोह जो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित किया। तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद नजर आए और साथ ही अब ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। दरबार हॉल से बाहर निकलते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर आपने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपने देखी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तस्वीर आपने देखी और साथ ही ये तस्वीरें भी ज़रा आप देखिए। और सभी दिग्गज दरबार हॉल से बाहर निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में इस भव्य कार्यक्रम को रखा गया, दरबार हॉल में ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह जिसका आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ वो बैठे हुए हैं और तमाम हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी और बेहद खास है। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिलाई है और इस शपथ ग्रहण के साथ ही देश को नए और 14वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं।